आँख का अंजन दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर। नाक में अंगुली कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। कान में कोई लकड़ी नहीं घुसेड़ना चाहिए, कान का पर्दा फट जाएगा। कान कभी साफ कराना है। कान में कभी तेल भी मत डालिए, घी भी मत डालिए, पानी भी मत डालिए। कान ऐसा वर्जिनल बना है, वो गड्ढा तेल घी पानी डालने के लिए नहीं है, वो केवल सुनने के लिए। उसमें तेल घी शक्कर दूध खीर मलाई मत डालो, कुछ नहीं डालना है, कचड़ा होगा ही नहीं। फिर साल में एक बार कान साफ करने वालों से कान साफ करा सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा कान साफ भी मत कराना, क्योंकि ये जितने अंग आपके हैं ये सब ओरिजिनल अंग लगे हैं, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। दांतों को भी ज़्यादा ठीक मत कराइए, जो है ठीक है। कान में तिनका नाक में अंगुली मत कर मत कर मत कर। दांत का मंजन आँख का अंजन नित कर नित कर नित कर। तो सौदागर सुरमा बेच रहा था, अंजन बेच रहा था, आँख का अंजन, पर एक शीशी भी नहीं बिकी, कोई खरीदा नहीं। गांव के लोग सब घर से निकलकर द्वार पर आते, देखते और बस खरीदते नहीं। तो उसको थोड़ा दुख भी हुआ, सौदागर को गुस्सा भी आई। उसने कहा इस गांव में सब जानवर ही रहते हैं लग रहा है, अगर मनुष्य होते तो कम से कम कुछ लोग खरीदते, एक दो शीशी आंख में लगाते सुरमा अंजन। तो एक महिला ने कहा ये बाबा रुक जाओ, तो इस गांव के लोगों को जानवर मत कहना। इस गांव के लोग, ये मीरा का गांव है, ये कृष्ण के भक्तों का गांव है। यहाँ सबकी आंखों में कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण की भक्ति बसी हुई है। अब आंख में इतनी जगह नहीं है कि आपका सुरमा लगाया जाए, इसलिए यहाँ कोई नहीं खरीदा है। सबकी आंखों में कृष्ण बसे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। किसकी आंख में क्या बसा हुआ है? ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी आंख में क्या बस गया है? इसी दुनिया को करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन उनको करोड़ों तरीके की दुनिया दिखाई देती है। एक जैसी दुनिया सबको नहीं दिखती है, बिलग बिलग सबको दुनिया दिखती है। एक ही व्यक्ति को 50 लोग देखते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए इस आदमी में क्या देखा, लिख करके बताओ, 50 परिभाषा उसकी लिख सकते हैं। याद रखना, इस दुनिया में किसने क्या देखा और क्या मन में बसाया और क्या आंख में बसाया, ये सब के लिए अलग अलग की बात है। किसी की आंख में दुनिया तो बहुत प्रेमी दिखाई दे रही है कि यहाँ प्रेम ही प्रेम है। किसी को दिखता है इस दुनिया में परोपकारी बहुत लोग हैं, किसी को दिखता है इस दुनिया में चोर बहुत है, मेरा चप्पल कोई चोरा ले गया है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए कहते हैं यदि नजरें बदल लो तो नजारा बदल जाएगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। एक शायर कहता है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती मतलब मल्लाह। मल्लाह जब अपना रुख बदलता है तो नाव दूसरे किनारे तरफ चली जाती है जिधर रुख कर लिया है। ऐसे आपकी नज़र बदल जाए तो आपके लिए दुनिया का नज़ारा बदल जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी के प्रति भी प्रेम की नज़र से देखो तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, और यदि द्वेष की नज़र से देखोगे तो उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। इस दुनिया में
जहां तुमको ज्यादा अवगुण ही अवगुण दिख रहे हैं वहां तुम्हारी नजर में भी फर्क हो। कहते हैं अगर एक दो लोगों में तुम्हें अवगुण दिखाई दे तो वास्तव में उनमें अवगुण है, लेकिन सब में अगर तुमको अवगुण दिखाई देने लगे तो इसका मतलब आप में ज्यादा अवगुण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाजे। संत कबीर कहते हैं हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। आप देख लीजिए लोहा कबाड़े में चले जाओ तो 20 रुपये किलो, और नया लोहा लो तो 30-40 रुपये किलो। लेकिन वही लोहा यदि कार बनकर आ गया है तो वो लोहा फिर 10 लाख का हो गया। 2 कुंटल की कार, 3 कुंटल की कार, 4 कुंटल की कार, जो लोहा केवल 20-30-40 हजार का है अब 10 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया। सोचिए जो लोहा कबाड़ खाने में 20 रुपये किलो मिलता था, अब वही लोहा फ्रेश होकर के कार के रूप में ढल कर आ गया, क्योंकि कार में गुण आ गया। अब इस लोहे की कार में ये गुण है कि तुमको बिठा सकती है, गुना से उज्जैन ले जा सकती है, पानी में भीगने से बचा सकती है, धूप से बचा सकती है, गर्मी है तो एसी से ठंडी दे सकती है, ठंडी है तो हीटर चलाकर तुम्हें गर्मी दे सकती है। कार में ये गुण आ गया। अब उस लोहे में ये कार का गुण आ गया तो उसकी कीमत, जो कार का वजन इतना ही है, 40,000 से ज्यादा की कार नहीं है, वो लोहा बेच दिया जाए 40-50 हजार, लेकिन वो आज 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख की हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें गुण आ गया। इसी तरह याद रखना, मनुष्य मनुष्य तो सभी हैं, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा कोई कंकर है, कोई हीरा कोई कंकर है। जिसमें गुण है उस मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है, जिसमें गुण और कला नहीं है उसकी कीमत घट जाती है। देखने में तो सब आदमी हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। इसलिए गुणवान बनो ताकि आपकी कीमत 1000 गुना ज्यादा हो सके। संत कबीर कहते हैं गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, गुणों का सम्मान है, न कोई जाति का सम्मान है, न कोई उम्र का सम्मान है, लेकिन आप में जो गुण है वही आपको सम्मान दिलाते हैं। और जिस मनुष्य में मनुष्यता का गुण नहीं उसको मनुष्य कैसे कहोगे? मानव में मानवता का यदि गुण नहीं तो उसको मानव कैसे कहोगे? मैंने सुना है कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां लेकर जा रहे थे और शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर जा रहे थे। सामने हलवाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ले रखे थे। रसगुल्ले हंसकर बोले कि ये चीनी बहन, एक तेरी जिंदगी का अपमान है, दूसरे मेरी जिंदगी का सम्मान है। देख तू, थाल में सज कर बैठा हूँ, ग्राहक आता है, हर कीमत चुकाकर मुझको सम्मान से ले जाता है, और तू है गन्ने के रूप में खेत में पैदा हुई, काटी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, रस बना, खौलाया गया, फिर उसके बाद शक्कर बनी, गोदामों में पड़ी रही अंधेरे में, ट्रकों में लादी गई, पटकी गई, उतारी गई, मजदूरों की पीठ पर लद कर न जाने कहाँ पड़ी रहेगी। तेरी जिंदगी का अपमान और मेरी जिंदगी का सम्मान। ऐसा बोलकर रसगुल्ला हंसने लगा तो चीनी बहन से रहा ना गया। चीनी ने कहा, ये रसगुल्ले भाई मेरी हंसी मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तभी तक तुम रसगुल्ला हो, मैं साथ छोड़ दूं तो केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं रहोगे।
मानवता के गुणों की चीनी जब तक तुम्हारे साथ है तब तक ही तुम मानव हो, और मानवता की चीनी अगर तुम्हारे साथ से दूर हो गई तो तुम मानव नहीं कहलाओगे, फिर तो दानव कहलाओगे। इसलिए मानवता की चीनी ही मनुष्य के अंदर मिठास पैदा करती है, जैसे शक्कर रसगुल्ले में मिठास पैदा करती है। तो मानवता की चीनी अपने अंदर बनाए रखना, इंसानियत की चीनी बनाए रखना, तभी इंसान कहलाओगे। अगर चीनी की मिठास ना हो तो रसगुल्ला नहीं हो सकता है, ऐसे मानवता की चीनी नहीं तो तुम मानव नहीं कहला सकते हो। आप मानव हो और मानव से महामानव बनो, देव मानव बनो। कि अल्प सुख इस संसार में क्या है? थोड़ा सुख है। बिल्कुल सुख नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा सुख है। तो पूछने वाले ने कबीर साहिब से पूछा कि थोड़ा सुख है तो बाकी सब क्या है? तो कबीर साहिब ने कहा बाकी सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाले ने कहा कि फिर जब बाकी सब दुख ही दुख है और थोड़ा सुख है तो ये थोड़ा सुख भी ना होता तो ठीक था, पूरा दुख ही दुख होता तो एक जैसा भोग लेते। अब थोड़ा सुख भोगने के बाद फिर पूरा दुख भोगना पड़ता है तो थोड़ा ज्यादा ही दुख होता है। ये थोड़ा सुख क्यों है? थोड़ा दुख होता और बाकी सब सुख होता तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सुख और पूरा दुख ऐसा क्यों? तो कबीर साहब ने बड़ी मजे की बात कही। कबीर साहब ने कहा थोड़ा सुख इसलिए है कि इस थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको, इसलिए थोड़ा सुख रखा गया है।